हुआ, पूरी तरह से गाड़ी जल चुकी है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी में कोविड का नया केस मिला है। जी हां, 12 सैंपल की जांच में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महिला को होम आइसोलेशन में फिलहाल रखा गया है। तो कोरोना की दस्तक भोपाल में ही एक महिला में कोरोना पॉजिटिव महिला की जांच कराई गई। कोरोना संक्रमित महिला पाई गई है। फिलहाल उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। 12 सैंपल की जांच कराई गई थी, जिसमें एक महिला मरीज जो है वो पॉजिटिव मिली है। महिला को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। जो भी गाइडलाइन केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है, WHO की ओर से जारी की गई है, उसे पालन करना अनिवार्य है। बढ़ते आगे, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 ने चिंता बढ़ा दी है। MP सरकार भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है, वो रिएजेंट में केमिकल नहीं होने की वजह से बेकार पड़ी हुई है। देखिए हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता के इस रिपोर्ट को। कोरोना महामारी का एक बार फिर से डर सता रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। इसको लेकर टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन जो इस वक्त गांधी मेडिकल कॉलेज की लैब में है, इसका अब तक इस्तेमाल किया नहीं जा सका है। इस वक्त हम इसी लैब के बाहर खड़े हुए हैं और इसी लैब में वो जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन है, और वो मशीन काम इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि इसके लिए रीएजेंट का एक केमिकल होता है, और उसी केमिकल के माध्यम से जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन काम करती है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वो इसलिए होती है, ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि इससे वायरस के समूह का पता लगाया जा सकता है कि आखिर जो वायरस फैल रहा है वो किस तरीके का है और किस वेरिएंट का है। और इसी वेरिएंट के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन करीब मध्य प्रदेश के 5 कॉलेजों में भेजने का प्रस्ताव सामने आया था, जिसमें से भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और इंदौर के मेडिकल कॉलेज में ये मशीनें मंगवाई गई। लेकिन गनीमत ये रही कि अब तक भी इन मशीनों का इस्तेमाल शुरू नहीं किया जा सकता है, और केवल इसके पीछे का कारण यह है कि इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है रीएजेंट नाम का, वो इसके लिए अब तक नहीं मंगवाया जा सका है, और यही वजह है कि ये मशीनें अब तक बेकार तरीके से पड़ी हुई हैं। इसको लेकर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। और ये जो मशीनें हैं, जब पिछली बार कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे थे, उसी दौरान इन मशीनों को मंगवाया गया था, लेकिन अब तक इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। और ऐसे में अब कोरोना का एक नया वेरिएंट है जिसका खतरा लगातार मंडरा रहा है, और उसके बीच में अब ये मशीनें कब तक इस्तेमाल हो पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि कई अधिकारियों से, कई जिम्मेदारों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर मना कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए बढ़ते आगे, इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ